सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइन ऑफ डिलीवरी। इसके पहले की वीडियो में हम साइन ऑफ डिलीवरी, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी और साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी। साइन ऑफ डिलीवरी में क्या रहता है कि अपने को साइन ऑफ डिलीवरी दो पॉइंट के अंदर डिस्कस करना रहता है, एक रिसेंट डिलीवरी का और एक रिमोट डिलीवरी का। जैसे हमने पहले की वीडियो में बोला कि रिसेंट डिलीवरी क्या रहती है, जिस डिलीवरी को अभी 6 हफ्ते से कम टाइम हुआ है, और जब डिलीवरी को 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है, वुमेन डिलीवरी दे चुकी है और उसको 6 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, तो उसकी डिलीवरी को रिमोट डिलीवरी बोलेंगे। और 6 हफ्ते से कम टाइम हुआ है तो रिसेंट डिलीवरी है ना। बस रिसेंट मतलब अभी जो इमीडिएटली हुआ है, कुछ टाइम हुआ है और ज़्यादा टाइम हो चुका है, 6 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, तो रिमोट डिलीवरी यानी ये नई डिलीवरी है रिसेंट और ये पुरानी। ठीक है, पुरानी इन द सेंस कि उसको टाइम हो चुका है, और उसको हम दो पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं, है ना। दो पॉइंट अपने क्या है उसको डिस्कस करने के। पहला जो पॉइंट रहता है वो जो पहला पॉइंट है अपना, एक तो रहता है उसको हम लिविंग में डिस्कस करते हैं, देन दूसरा डेट के अंदर, दोनों में भी रिसेंट हो चाहे रिमोट हो। तो जो है हम रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, साइन ऑफ रिमोट डिलीवरी को इन लिविंग और इन डेट डिस्कस करेंगे, और उसके पहले हम क्या करेंगे, साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी को डेट के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक पहले की वीडियो में रह गया था। ठीक है दोस्तों, सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन डेट को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम पहले की वीडियो में साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग कर चुके थे, तो साइन उसके और इसके सेम है एकदम। ठीक है, अभी डिफरेंस क्या है, सेकंड पॉइंट है यूट्रस। जैसे टेबल में इसके चेंजेस दिए हैं वो देखना। तो जो ये यूट्रस वाला चेंज है साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन डेट में, ये लिविंग और डेट दोनों में ऐसा देखने को मिलता है कि यूट्रस के साथ क्या चेंज होते हैं। हालांकि हम साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग के अंदर जो यूट्रस के अंदर 5 पॉइंट में चेंजेस हो रहे थे वो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, ये सारे पॉइंट हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, अभी ये जो पॉइंट हम पढ़ते जा रहे हैं यूट्रस के रिलेटेड, ये डेट में भी देखने को मिलता है रिसेंट डिलीवरी में और लिविंग के अंदर भी। हालांकि इसको सिर्फ डेट के अंदर दिया बुक में। तो क्या होता है कि विद टाइम जो यूट्रस का लेंथ रहता है, यूट्रस की थिकनेस रहती है, यूट्रस का वेट रहता है और साइट ऑफ प्लासेंटा रहता है, वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता चला जाता है। यानी कोई लेडी थी, उसने डिलीवरी दी इमीडिएटली और उसकी मौत हो गई, क्योंकि हम डेट में देख रहे हैं ना ये यूट्रस का चेंज। तो उसके जो यूट्रस की लेंथ रहेगी अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर, थिकनेस अबाउट 5 सेंटीमीटर एंड वेट अबाउट 900 to 1 kg, और प्लासेंटा का साइज़ 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही 2 से 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद साइज़ 18 सेंटीमीटर, 15, 12 रिस्पेक्टिवली, इस तरह से उसका साइज़ डिक्रीज़ होता चला जाएगा। और जो थिकनेस है 5, 4, 3, 2, 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से 4, 3, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस भी यूट्रस की डिक्रीज़ होती चली जाएगी। यानी कोई लेडी जस्ट अभी डेड हुई, मतलब डेड हुई और उसको डेड हुए 2 से 3 दिन हो गए, तो हमको उसकी यूट्रस में क्या देखने को मिलेगा, उसकी लेंथ कितनी हो चुकी होगी, 18, उसकी थिकनेस 4, वेट 600 to 700 ग्राम, और साइड ऑफ प्लासेंटा कैसा हो चुका होगा, साइज ऑफ प्लासेंटा कितना हो चुका होगा, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना हो चुका होगा, 10 से 12 सेंटीमीटर। इसके पहले में ये गिवन पॉइंट दिए थे। ठीक है, 1 हफ्ते बाद क्या चेंज देखने को मिलेगा, साइज डिक्रीज, थिकनेस डिक्रीज, वेट देन फर्दर डिक्रीज 500 ग्राम, प्लासेंटा का भी साइज डिक्रीज, और डिलीवरी के आफ्टर 2 हफ्ते, ये हम डेट के अंदर देखें स्पेसिफिकली, है ना। लेंथ डिक्रीज, थिकनेस, वेट और साइज भी। वेट कितना होगा 200 to 300 ग्राम, साइज कितना होगा थिकनेस कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ अबाउट 12 सेंटीमीटर। आफ्टर 2 to 3 मंथ सब जो कि नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल जितना इसका साइज होता है यूट्रस का, 2 से 3 महीने बाद उतना हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ कितनी हो जाएगी 8 से 9, और थिकनेस नॉर्मली कितनी रहती है 2 सेंटीमीटर। यानी कोई लेडी थी, उसने डिलीवरी दी, उसको उसके यूट्रस का जो साइज़ 2 से 3 महीने बाद नॉर्मल हो जाएगा, चाहे वो लिविंग रहे चाहे डेड रहे, है ना। डेड में तो वैसे भी उसकी बॉडी डिके हो जाएगी, हम प्रिजर्व करके रखेंगे अगर फॉर्मूला वगैरह में, तो चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। और मतलब हमने अच्छे से प्रिजर्व करा तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, यही सब लेंथ थिकनेस वगैरह देखने को मिलेंगी। बट अगर हम इसको समझें तो ये जो साइन वगैरह दिए स्पेसिफिकली लिविंग और डेड दोनों के लिए ही दिए। ठीक है, तो 2 से 3 महीने में नॉर्मल लेंथ ये रहेगी, थिकनेस इतनी, और वेट भी 900 ग्राम का 90 ग्राम का आ चुका होगा, यानी 1 kg से 90 ग्राम हो चुका है। और ये जो कि नॉर्मल वेट है इसका, और प्लासेंटा का साइज़ 1 से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद। ठीक है, हालांकि वो तो फॉलो हो जाता है। आगे हम देखते हैं क्या है थर्ड पॉइंट, जो प्लासेंटल अटैचमेंट, यहाँ पर प्लासेंटा अटैच था यूट्रस के, वो भी एक डार्क स्पॉट की तरह यूट्रस में दिखेगा। अगर हम लेडी का यूट्रस को एग्जामाइन करेंगे, है ना, इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर, तो प्लासेंटल अटैचमेंट कैसे दिखेगा, डार्क स्पॉट के थ्रू। ओवरीज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम होगा ऑब्वियसली, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब कैसे हो जाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, कंजेस्टेड क्योंकि डेट के अंदर हम साइन पढ़ रहे हैं। अब आते हैं साइन ऑफ रिमोट डिलीवरी, यानी रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग और इन डेट खत्म। अब हम क्या करेंगे, साइन ऑफ रिमोट डिलीवरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट से देखते हैं। उसमें भी हमने साइन में पढ़ने से पहले कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, उसमें भी हमने 4 पॉइंट देखे थे। ठीक है ना, कि साइन बेटर किस में सीन होता है, उसमें भी पॉइंट हमने देखे थे। वो 3 पॉइंट ऐसे ही थे कि साइन बेटर किस में अच्छे से देखने को मिलता है। तो साइन किस में अच्छे से देखने को मिलेगा, मल्टीपेरस में, फुल टर्म डिलीवरी में। मल्टीपेरस बोले तो क्या हो गया कि एक साथ एक से ज़्यादा फीटस को क्या करना, बर्थ देना, पार्चुलेशन देना। ठीक है, और देन थर्ड पॉइंट क्या है, कोई भी साइन, नो साइन में भी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइन ना दिखे आफ्टर साइन डिलीवरी ऑफ प्रीमेच्योर। अगर प्रीमेच्योर है, फीटस कैसा है, प्रीमेच्योर यानी लेस देन 9 मंथ, 8 महीना 7 महीने का अगर कोई बच्चा है, तो उसके केस में साइन ना देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। और रेयरली ऐसा होगा कि साइन ना देखने को मिले, यानी अगर प्रीमेच्योर नहीं होगा,
साइन तो देखने को ही मिलेगा, यानी साइन ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। हमने रिसेंट डिलीवरी में भी देखा कि साइन तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, है ना। डिलीवरी हुई और फीमेल में चेंजेस ना हो, साइन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कब हो सकता है? जब प्रीमेच्योर की डिलीवरी हुई हो, अदरवाइज साइन ना देखने को मिले ऐसा नहीं होगा, मतलब साइन हमेशा देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो साइन ऑफ रिमोट डिलीवरी लिविंग के अंदर वो हम कितने पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे वहाँ पे? अगर आपको याद हो रिसेंट डिलीवरी में हमने 6 पॉइंट के अंदर डिस्कस करा था। इसी तरीके से जो रिमोट डिलीवरी लिविंग के अंदर वो कितने पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ब्रेस्ट, देन एब्डोमेन, देन वल्वा। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। इस तरह से हम इसको 3 पॉइंट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। हालांकि पॉइंट्स के अंदर भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने रिसेंट डिलीवरी के अंदर पढ़ा था, लगभग वही पॉइंट दिए हैं, ठीक है ना। तो जब डिलीवरी होगी ऑब्वियसली तो ब्रेस्ट तो इनलार्ज होगा ही ना, लूज होगा, फ्लेबी होगा, एरियोला डार्क हो जाएगा। जैसे हमने रिसेंट डिलीवरी में देखा था, निप्पल इनलार्ज हो जाएंगे और लीनियर एल्बिगेंस प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे ब्रेस्ट पे, ठीक है ना। ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो कि रिसेंट डिलीवरी में भी ऐसे ही थे लगभग। इससे ज़्यादा पॉइंट वहाँ पे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा कमी पॉइंट दिए, अपने लिए अच्छा है। इस तरह से एब्डोमेन भी लूज फ्लेबी, है ना, लीनियर एल्बिगेंस और लीनियर निग्रा दोनों होते हैं यहाँ पे, सेम एज रिसेंट डिलीवरी। वल्वा वही सेम, लेबिया में जरा सेपरेट हो जाएंगे, लेबिया माइनोरा डार्क हो जाएंगे, प्रोट्रूडिंग हो जाएंगे। वहाँ पर इन दोनों में क्या देता है? कंजेस्टेड और कंफ्यूज। ये रिसेंट डिलीवरी में उसी पार्ट से बच्चा जस्ट अभी वर्ल्ड में जस्ट उसी पार्ट से बच्चा जस्ट डिलीवर्ड हुआ है, पार्चुरेट हुआ है ना, वहीं से बाहर आया है, तो उस पार्ट पे कुछ ना कुछ तो साइन छोड़ के जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसको हार्म पहुँचाएगा ऑब्वियसली। तो वहाँ पे वो कंजेस्टेड और कंफ्यूज हो जाता है, लेबिया मेजोरा भी और माइनोरा भी, ठीक है। वल्वा के अंदर हमने 2 पॉइंट देख लिए, ठीक। तो हमने 2 पॉइंट जो देख लिया, अपना क्या होगा? लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। अब थर्ड पॉइंट क्या है? अब क्योंकि हमने देखा था रिसेंट डिलीवरी के अंदर पेरिनियल में जो पेरिनियल लाइनिंग होती है फ्रॉम वल्वा टू एनस, फीमेल के अंदर मतलब सब में होता है पेरिनियम, तो जो बीच की लाइनिंग है फीमेल के अंदर क्या करते हैं? उसको कट कर देते हैं। उस कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या हमने टर्म दिया था जब हमने देखा था रिसेंट डिलीवरी के अंदर? पेरिनियम वाले पॉइंट में क्या देखा था हमने? एपिसियोटोमी इंसिजन बोलते हैं, ठीक है। ये इंसिजन क्यों देते हैं पेरिनियम में? वेजाइना से लेकर जो एनस के बीच में जो लाइनिंग रहती है, कि अगर वेजाइना की ओपनिंग छोटी हो रही है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के टाइम बच्चा नहीं निकल पा रहा है इस वेजाइनल ओपनिंग से, अगर वो छोटा पड़ रहा है तो हम इस एरिया को कट कर देते हैं, जिससे वेजाइनल ओपनिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपिसियोटोमी इंसिजन करना, ठीक है। तो जब एपिसियोटोमी इंसिजन कर रहे हैं रिसेंट डिलीवरी में वो देखने को मिलता है। रिमोट डिलीवरी मोर देन 6 वीक वाली डिलीवरी, यानी डिलीवरी को 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो एपिसियोटोमी वाला जो इंसिजन था, अब वो जो इंसिजन था ऑब्वियसली वो किस तरह से एक इंजरी का टाइप का होगा। और इंजरी कुछ टाइम बाद कैसा हो जाती है? हील हो जाती है, और हील होती है तो इसका स्कार यानी उसका मार्क प्रेजेंट रहता है। तो स्कार प्रेजेंट रहेगा जो कि हीलिंग होने से हुई है वेजाइनल या पेरिनियल इंजरी में, ठीक है। वेजाइनल या पेरिनियल इंजरी होती है, या जो एपिसियोटोमी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया उसका भी मार्क प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वेजाइनल और पेरिनियल इंजरी होती है ना डिलीवरी के टाइम, तो उधर उसके भी स्कार प्रेजेंट हो सकते हैं, और एपिसियोटोमी जो हुआ था इंसिजन उसका भी मार्क प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब वेजाइना जैसे उसमें सेम दिया था, वेजाइना कैसी हो जाएगी? इसको चाहो तुम 4th पॉइंट बना के लिख सकते हो। ये रिसेंट डिलीवरी में वेजाइना अलग से दिया हुआ था, ठीक है। तो वेजाइना कैसी हो जाएगी? रूमी डिस्टेंडेड, सॉरी उसमें दिया था, तो वेजाइना में क्या हो जाएगा अपना? रूमी डिस्टेंडेड, रिलैक्स और स्मूथ, ठीक है। स्पेस बढ़ जाएगा, डिस्टेंड हो जाएगी, रिलैक्स और स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से अभी जस्ट डिलीवरी हुई है। और अभी सर्विस वाले पॉइंट में अगर हम देखेंगे, सर्विस वाले पॉइंट में उधर इंटरनल एक्सटर्नल इस तरह से दिया था पॉइंट। इधर क्या दिया है कि जो सर्वाइकल ओपनिंग है इनलार्ज हो जाएगी, ऑब्वियसली वहाँ पर डिलीवरी हुई है, तो ट्रांसफर हो जाएगी। डिलीवरी से पहले बिफोर डिलीवरी कैसा रहता है सर्विस? आपने मालूम होगा, अपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा फर्स्ट में, स्मॉल और सर्कुलर होता है। अब डिलीवरी के बाद ही ट्रांसफर हो जाता है। रिसेंट डिलीवरी में भी ट्रांसफर वाला पॉइंट लिखा था, रिमोट डिलीवरी में ऑब्वियसली होगा। देन आगे वाला पॉइंट क्या दिया? जी हाइमन में क्या दिया? हाइमन जो रहता है क्योंकि वो टीयर हो चुका है, हाइमन ऑब्वियसली टीयर हो जाएगा। टीयर होने के बाद वो बन जाता है केरनक्यूले माइरिटी फॉर्म्स, छोटे छोटे नोड्यूल्स के फॉर्म में बन जाते हैं जो हाइमन होते हैं फीमेल के, ठीक है। केरनक्यूले माइरिटी फॉर्म्स जो हाइमन होता है, टीयर होने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं केरनक्यूले माइरिटी फॉर्म्स, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना हो गया। अब साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग हम डिस्कस कर चुके हैं इन 3 पॉइंट के अंदर, ब्रेस्ट, एब्डोमेन और वल्वा। इसको कैसे याद करेंगे? ब्रेस्ट अपर पार्ट ऑफ बॉडी, देन उसके नीचे एब्डोमेन, उसके नीचे वल्वा, है ना। और उसमें क्या था कि यूट्रस भी था, है ना, रिसेंट डिलीवरी के अंदर। तो रिमोट डिलीवरी के अंदर भी उठा सकते पॉइंट। और जो हमने रिसेंट डिलीवरी में यूट्रस में जो चेंजेस देखे थे, ये टेबल हो गई, और यहाँ पे जो 3 4 5 पॉइंट दिए, ये पॉइंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं रिमोट डिलीवरी के अंदर। नहीं भी डालेंगे तो 3 पॉइंट हम अच्छे से लिख देंगे रिमोट डिलीवरी के अंदर, आफ्टर डिलीवरी, साइन ऑफ रिमोट डिलीवरी इन लिविंग, तो बहुत पॉइंट हो गया अपने। अब साइन ऑफ रिमोट डिलीवरी हम किस में देखेंगे? डेड के अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट है जैसे लिविंग में होते हैं जो साइन हमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डिलीवरी के अंदर, वो डेड में भी देखने को मिलेंगे। बट अब ये डेड के अंदर पड़ रहे तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो होंगे। तो क्या चेंजेस है? दूसरे पॉइंट में यूट्रस लार्जर और हेवियर हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? यूट्रस की जो लेंथ है वो डबल होती है सर्विक्स से, इन नली पेरेस ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। बाकी केसेस में क्या होता है? नली पेरेस मतलब अगर जिसकी अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ना अभी तक उसकी कोई डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो क्या है अपना कि जो यूट्रस जो होता है डबल हो जाता है सर्विस की लेंथ से, कब? जब वो प्रेगनेंसी या डिलीवरी एक बार दे चुकी है, कोई प्रीमी या मल्टीपेरेस वगैरह में,
ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, जो फंडल कॉन्वेक्सिटी है, जो फंडल कॉन्वेक्सिटी है वो कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फंडस ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर चला जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में ब्रॉड लिगामेंट पढ़ा होगा, फंडल कॉन्वेक्सिटी तो ऑब्वियसली पढ़ा होगा यूट्रस के स्ट्रक्चर के अंदर। इसको हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि नली पेरस के अंदर, मतलब जिसने अभी तक कोई भी डिलीवरी या प्रेगनेंसी वाले केस नहीं देखे हैं ऐसी वुमेन, तो उसमें जो यूट्रस का साइज़ है आप देख सकते हैं, जो यूट्रस का साइज़ है ये कोई चेंजेस नहीं है। और मल्टीपेरस जिसने एक से ज़्यादा डिलीवरी जो दे चुकी है मल्टीपेरस, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपने को कि उसके जो ब्रॉड ये फंडस वाला पार्ट है, जो ये फंडस वाला पार्ट है, ठीक है, फंडस वाला पार्ट है, देखो ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर आ चुका है। और जो फंडल कॉन्वेक्सिटी है ये भी क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, ये हो अपना नली पेरस, ये हो अपना नली पेरस और ये मल्टीपेरस का। ठीक है, जो साइज इंक्रीज देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अपना यूट्राइन कैविटी है वो भी लार्जर हो जाएगी, क्योंकि कॉन्केविटी बढ़ गई, कॉन्केविटी बढ़ गई ना। अभी देखो जो कॉन्केविटी है, ये जो फंडस का पार्ट, ये फंडस है तो यूट्रस का पार्ट है ना, है तो वो भी यूट्रस का ही पार्ट। तो जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो अंदर की जो अंदर का वॉल्यूम है ना, जो उसके अंदर का वॉल्यूम है, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है ये भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्सिटी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूट्राइन कॉन्केविटी लार्जर हो चुकी है, कैविटी अंदर का वॉल्यूम उसका बढ़ चुका है। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है कि जो एक्सटर्नल ओस है वो भी इनलार्ज हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, पेट्यूलस हो जाएगा, और मे एडमिट टिप ऑफ फिंगर, मतलब टिप ऑफ फिंगर वहाँ से इंसर्ट हो सकती है। तो डिलीवरी के बाद ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, रिमोट डिलीवरी के बाद ये चेंजेस देखने को मिलते हैं डेट के अंदर। ठीक है, सो दोस्तों खत्म करते हैं यहाँ पर इस वीडियो को। डिलीवरी ये टॉपिक हमने 2 वीडियो के अंदर एंड कर लिए, खत्म कर लिया है ना। डिलीवरी की डेफिनेशन, मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग और डेड, इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमने साइन ऑफ रिमोट डिलीवरी डिस्कस किया है और इसको भी हमने एंड कर दिया है, इन लिविंग और इन डेड पढ़ के खत्म कर दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको आगे शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम बाकी वीडियोज़ में नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, आप कमेंट करिए, आपको जो भी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।